क्या आप एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर से, ये आपको आराम से बनाने आना चाहिए। अगर आप बनाने नहीं जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, जिससे कि आप इस तरह का क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं समझ जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। मतलब हमारे पास कितना संख्या है, तीन संख्या है। तो तीनों संख्या को आप लिख लीजिए। एक संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या आपका बी हो गया, तीसरा संख्या क्या हो गया, सी हो गया। अब क्या बोल रहा है, तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। मतलब संख्या ए भी सी से रिलेटेड है और बी भी सी से रिलेटेड है। ठीक है, ए सी से रिलेटेड है और बी भी सी से रिलेटेड है। तो आप ऐसा केस में क्या करिएगा, सी को आप 100 मान लीजिए। सी को क्या मान लीजिए, 100। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि तीन संख्या इस प्रकार की पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। मतलब पहला संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो 100 अगर ये है तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़े और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। 40% कम कहने का मतलब अगर ये 100 है, इसका 40% कम कितना हो जाएगा, 60। तो आपने ए बी और सी तीनों का वैल्यू आराम से निकाल दिया। अब आपको क्या बोला जा रहा है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात क्या है। कहने का मतलब जो पहला संख्या हमारा है वो ए है। ठीक है, पहली संख्या का, एक मिनट फिर से, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग के अनुपात, मतलब पहला संख्या ऊपर लिख दिए, बाएं में क्या लिखेंगे, पहला संख्या और दूसरी संख्या का योग, इन दोनों का अनुपात आपको पूछा जा रहा है। तो आप इसको बाएं हाथ से नहीं बना सकते, एकदम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ए बी सी तीनों का वैल्यू पता है। आपको यहाँ पे ए और बी का वैल्यू बैठाना है और आपका आंसर रेडी है। ए के जगह पे कितना है, 130 लिखिए, और ए के जगह फिर से 130 और बी के जगह 60। 130 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 130 और 130 प्लस 60 तो 190। अब आपका 0 और 0 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 13/9। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आंसर क्या होगा, 13/9, जो कि आपका अगर रेशियो में दिया हुआ है तो 13:19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में रिपीट होते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो समान संख्याओं के एक्स और वाई का अंतर, मतलब दो समान संख्या है। ठीक है, समान नहीं है भाई, ये दो पॉजिटिव संख्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दो पॉजिटिव संख्या है एक्स और वाई, और उसका अंतर जो है एक्स के 25% के बराबर है। जहां पे आपको बोला है एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है, मतलब एक्स नंबर जो है वो बड़ा है और वाई जो है वो छोटा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपका एक्स माइनस वाई, यही तो दोनों संख्या का अंतर हो गया। ये अंतर जो है वो किसके बराबर है, जो एक्स है उसका 25% के बराबर है। 25% मतलब 25/100। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज और भी दिया हुआ, y का मान 15 है, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है, मतलब x नहीं पता है वही निकालना है। y के जगह आपका 15 रख देना है। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू निकालना है, ये 25 25 4 100, ये x/4 हो गया। अब x वाले टर्म को सारे को एक तरफ लेके आइए, क्या हो जाएगा, इधर इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में x और y में 4, ये -15 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 कैल्सियम हो जाएगा आपका 4। 1 का टेबल है 4 कितने बार में, 4 बार में, तो 4 × 1 तो 4x, माइनस में 4 का टेबल है 1 बार में, 1 × 1 तो सिर्फ x रह जाएगा, इधर में 15। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करिएगा, 4x - x तो 3x हो गया ये, और यहाँ पे 15 4 जा 60। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका आराम से यहाँ पे आ गया 60/3, मतलब कितना, 20। तो x का वैल्यू आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे आपका x का ही वैल्यू पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी
ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्टली आपको आंसर देना है। डायरेक्टली कहने का मतलब इसमें इतना हम स्टेप वाइज सोल्व किए हैं तो इतना नहीं करना है, ये अभी आप लोग को सिखाया जा रहा है बोल के मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा है हर एक बात को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर भी तीन संख्या आपको दी हुई है, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। ठीक है, ए का मान बी के मान से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो आप यहाँ पर भी तीन संख्या मान लीजिए। तीन संख्या क्या क्या, एक संख्या को ए, दूसरे संख्या को बी और तीसरे संख्या को सी। यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ए बी और सी। बोला है ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, तो आप बी को 100 मान लीजिए। बी को अगर 100 मानिएगा और ये 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप आगे का बात करें तो सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है बोल रहे हैं। तो आपको पहले सी का मान अगर निकालना है तो सी का मान क्या बोल रहा है, ए और बी के मान के योग से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, 20% कम है। अगर हमको इसका 20% कम निकालना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 80/100 से 20% कम करके। ठीक है, 20% कम करके। अच्छा, एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये हम लोग का 60 हो जाएगा और ये हम लोग का 50 हो जाएगा। थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, दोनों सेम रेशियो में था, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ a प्लस बी आपका 60 + 50 डेट इज 60 + 50 डेट इज 110। अब यहाँ से ये जीरो और ये जीरो तो कट गया था, यहाँ पे बच जाएगा 8/10। ये जीरो से ये जीरो कट गया तो 11 8 कितना आ गया 88। ठीक है, तो आपका सी का वैल्यू भी आ गया 88, बी का वैल्यू आ गया 50, ए का वैल्यू आ गया 60। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बी और सी के मानों का अंतर, तो आपको बी और सी में देखना है कि अंतर कितना है। बी 50 है, सी 88 है, मतलब बी 50 और सी 88। सी बड़ा है तो आपको सी माइनस बी निकाल लेना है, इन दोनों का अंतर। तो 88 - 50 डेट इज 38। ठीक है, तो सी माइनस बी आपने निकाल लिया। अब आपको पूछा है ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से पहले कितना कम है वो तो निकाल लें। तो ए से ये सी माइनस बी कितना कम है वो निकाल लीजिए, ए माइनस लिखेंगे और यहाँ पे सी माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, तो ए के जगह पे हमारा 60 है और माइनस करेंगे सी माइनस बी कितना है, ये 38 है। 60 - 38 करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 22। ठीक है, तो ए से सी माइनस बी कितना कम है, 22 कम है। तो इसको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करना है, 22 जो कम है उसको लिखिए। ए से पूछा है तो ए का मान कितना है 60, तो वो 60 लिखिए और इसको आपको परसेंट में बदलना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये 2 3 जा 6, 2 से ये 11 बार में 11 10 जा 110 हो गया और बाएं में क्या 3, तो 110 डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर आप डिवाइड करिएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 0 तो 3 6 जा 18, फिर से 2 0 आते रहेगा, मतलब 6 6 6। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, 36.66। 36.66 तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन 36.7 है। इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 36.7। ठीक है, 6 6 को क्या लिख सकते हैं 36.7, तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। चलिए आगे एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया और ये एसएससी जीडी 2021 में भी आ चुका है। ठीक है, तो क्या है इसमें, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर, मतलब कोई एक संख्या है और उसी संख्या का 1/3 मतलब 1/3 का अंतर का मान 520 है। तो आप एक संख्या x मान लीजिए। ठीक है, अब इसी संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 मतलब 1/3। अब इन दोनों का अंतर देखिए, x का 1/3 तो 1/3 तो छोटा ही होगा ना, तो x माइनस ये करेंगे x इंटू 1/3, तो आपका कितना आना चाहिए 520 आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक तो ठीक है। अब आगे बोल रहा है इस संख्या का 20% कितना होगा, मतलब x का 20% आपको निकालना है। सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 × x तो 3x हो जाएगा यहाँ पे,
माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और बाय में 3 इज इक्वल टू 520, राइट। 3x माइनस x तो 2x, और यहाँ पे बाय में 3 इज इक्वल टू कितना 520। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेगा 520 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय में 2 से कट करिए इसको 26 बार में, मतलब 260 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, तो x का वैल्यू 780 आ गया, ठीक है। अब इसी x को आपको परसेंट में बदलना है। अगर आपको पता है परसेंट में कैसे बदला जाता है, x का कितना परसेंट बोल रहा है 20% बोल रहा है, तो 20/100 करना होगा, ठीक है। तो ये x कितना है 780 है, और इसको आपको क्या करना है 20% लिखना है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 1 15, तो 156 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 156 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं जल्दी इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। अगर आप इस तरह का और भी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।